कश्मीर में भी हुई बर्फबारी, सड़क पर फिसलन के कारण वाहनों की आवाजाही बंद। गुलमर्ग में भी हुई बर्फबारी होने से पर्यटकों के खिले चेहरे। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। जमकर पर्यटक ले रहे हैं वहां बर्फबारी का मजा। कश्मीर में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से लोगों में खुशी की लहर है। भारी बर्फबारी से मकान सफेद चादर में छिपे नजर आ रहे हैं। खूबसूरत नजारा है हर तरफ। पापुर में बर्फबारी, सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बडगाम में मुख्य अभियंता R&B मध्य कश्मीर सज्जाद नकीब का बयान। जिला मुख्यालय की ओर जाने वाली सभी मुख्य सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए खोल दी गई हैं। डोडा में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से लोगों को मिली है राहत। शिमला में नए साल के स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां। कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच मनाया जाएगा नया साल। पर्यटक कर रहे हैं होटलों में एडवांस बुकिंग। कांगड़ा की महाराणा प्रताप सागर झील पौंग बांध किनारे जमीन पर खेती करने से हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए अधिवक्ता दिवेन खन्ना ने झील पैंग का लिया जायजा। बिलासपुर में विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 2 दिनों से हो रही है तेज बारिश। भारी बारिश में भी श्रद्धालु कर रहे हैं नैना देवी के दर्शन। मंडी में बनाया जाएगा इंडोर स्टेडियम। खेलो इंडिया अभियान के तहत किया जाएगा निर्माण। नाहन में बर्फबारी से यातायात पर पड़ा बड़ा असर। बर्फबारी और बारिश से सिरमौर में HRTC के कई रूट प्रभावित। मनाली में भारी बर्फबारी का दौर। बर्फबारी के बीच प्रशासन ने गाड़ियों को नेहरू कुंड तक ही जाने की इजाजत दी। सोलन में बर्फबारी से कारोबारियों को हो रहा है फायदा। भारी बर्फबारी के चलते काफी तादाद में सोलन पहुंच रहे हैं सैलानी। होटल कारोबारियों को हो रहा है मुनाफा। शिमला के रिज मैदान पर लगे स्टॉल में घुसा गंदा पानी। भड़के स्टॉल संचालक हर दिन निगम ले रहा है 6000, फिर भी ऐसी हालत। लाहौल स्पीति में 24 घंटे से हो रही भारी बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग के साथ कई सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। काली कमाई के कुबेर सौरभ शर्मा की मां ने पहली बार मीडिया से की बात। कहा, मुझे नहीं पता 52 किलो सोना कहां से आया। वकील के जरिए सारे आरोपों का दूंगी जवाब। केयर टेकर बोला, 16 दिसंबर को ही बच्चों को छोड़कर पत्नी के साथ मुंबई निकल गए थे सौरभ शर्मा। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री काशी लखमा के घर ईडी का छापा। रायपुर और सुकमा में रेड। कई कांग्रेस नेताओं के घर भी छापे। देवास में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर और इमामबाड़े को किया ध्वस्त। सरकारी जमीन को कराया खाली। राज्य से रिकॉर्ड में रास्ते के नाम से दर्ज जमीन। MP में सिस्टम की लापरवाही से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। रीवा में धान खरीदी केंद्र में भीगा धान। जबलपुर नर्मदापुरम मंडी में भी धान तरबतर। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का लगातार तीसरा हमला। कहा, होश में नहीं है नीतीश कुमार। चंद अधिकारी और नेता चला रहे बिहार। तेजस्वी के बयान पर सत्ता पक्ष का जोरदार पलटवार। BPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हुए जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर। छात्रों से मिलकर 70वीं BPSC PT परीक्षा रद्द करने की मांग का किया समर्थन। धरने पर बैठे BPSC अभ्यर्थियों से मिले प्रशासनिक अधिकारी। अभ्यर्थियों ने BPSC से वार्ता के ऑफर को ठुकराया। कहा, सीएम नीतीश कुमार से मिलकर रखेंगे अपनी बात। IAS संजीव हंस से जुड़े लोगों पर ईडी का शिकंजा। गया में इंजीनियर सुनील कुमार सहित बिहार में 3 ठिकानों पर छापा। पुल निर्माण विभाग में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। JMM में वापस जाने की अटकलों पर चंपई सोरेन ने लगाया विराम। कहा, मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हजारीबाग SDO पर पत्नी को जलाकर मारने का आरोप। परिजनों ने थाने में दी शिकायत। इलाज के दौरान SDO की पत्नी की हो गई मौत। सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। महाकुंभ में आने का दिया न्योता। PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से भी करेंगे मुलाकात।
अंबेडकर के नाम पर सियासी घमासान जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाए पोस्टर, लिखा अंबेडकर हैं तो हम हैं। संभल के उपद्रवियों के दिल्ली में छिपे होने की आशंका, उपद्रवियों को शरण देने वालों पर भी होगी कार्रवाई। पुलिस को हिंसा के दिल्ली कनेक्शन के सबूत भी मिले। संभल में बावड़ी की जमीन पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे पर चल सकता है बुलडोजर। चंदौसी में बड़े एक्शन की तैयारी में प्रशासन। बुलंदशहर में हथियारों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने का आरोप। 2 दिन पहले तिहाड़ से रिहाई के बाद फायरिंग कर बनाया था जश्न। खंडवा में 40 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अतिक्रमण हटा रही टीम पर किया था हमला। भिंड में कलेक्टर के निर्देश पर रेत माफिया पर एक्शन, खदान से 4 ट्रैक्टर और लोडर जब्त। खंडवा के भामगढ़ में प्राचीन मंदिर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रायसेन में सड़क हादसे में घायल युवक को नहीं मिला समय पर इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। इंदौर में 12 घंटे में 2 वारदात, एक पर चाकू से जानलेवा हमला। शाहजहांपुर में शाम से ही हो रही है बारिश के चलते बढ़ी ठंड। अनूपपुर में थाना प्रभारी ने किया कंबल का वितरण, जरूरतमंदों तक पहुंचाई मदद। कटनी में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, धान केंद्रों में भीगा धान। सीधी में रिश्वत देते प्रधान आरक्षक गिरफ्तार, 15,000 रिश्वत देते आरक्षक गिरफ्तार। भोपाल में बजरंग दल ने थाने में किया हंगामा, कार में पकड़े गए थे मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की। अनूपपुर में मंत्री दिलीप जायसवाल ने जीतू पटवारी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस पार्टी महाढोंगी पार्टी है। भोपाल में युवक के साथ मारपीट और लूट घटना का सीसीटीवी आया सामने। ग्वालियर में कई इलाकों में हुई बरसात, ग्वालियर में 1.2 मिलीमीटर पानी बरसा। भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश, करीब 15 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि। इंदौर में बदले जाएंगे मुस्लिम कॉलोनी के नाम, विधायक गोलू शुक्ला ने महापौर को लिखा पत्र। इंदौर में नाम बदलने पर सियासत शुरू, कांग्रेस ने कॉलोनी के नाम बदलने पर जताई आपत्ति। गुना में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अनूपपुर में 1 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी पर हत्या और रंगदारी का था मामला दर्ज। रीवा में बारिश की वजह से धान खरीदी केंद्र में धान भीगे, किसानों का हजारों क्विंटल धान भीगा। रीवा में मौसम में आया बदलाव, मौसम विभाग ने भी जताई बारिश की आशंका। नर्मदापुरम में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, धान उठाव नहीं होने से किसान परेशान। बुरहानपुर में धर्मांतरण करवाने वालों पर एक्शन, पुलिस ने 10 लोगों पर मामला किया दर्ज। पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब, मुंबई हमले के गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की के जनाजे में पहुंचे आतंकी लश्कर के कई कमांडर भी हुए शामिल। अब अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी घिरा पाकिस्तान, बॉर्डर की ओर बढ़ रहे तालिबानी लड़ाके, पाकिस्तान ने भी पेशावर और क्वेटा से भेजे सैनिक, कभी भी शुरू हो सकती है जंग। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी, दक्षिण लेबनान में इजराइल ने किया हमला, वादी अल होजायर की मेन सड़क को इजराइल ने तबाह किया।
धीरू भाई की 92वीं जयंती पर हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप का तोहफा। रिलायंस फाउंडेशन ने 5000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की लिस्ट जारी की। इसमें 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने किया था आवेदन। रुपए में गिरावट जारी। डॉलर के मुकाबले 85 रुपए 50 पैसे पर आया रुपया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में तगड़ी वाली गिरावट। 20 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें 8.47 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का बहुप्रतीक्षित टीजर जारी। इस टीजर को लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऑस्कर नामांकित फिल्म मेकर चार्ल्स शायर का निधन। 83 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। कोर्ट में वर्चुअल पेशी के बाद लौटा दमुंते पट्टुकोरा। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का गाना है दमुंते पट्टुकोरा।